गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल RKS डायरीज। गुड मॉर्निंग। और आज है डे 2 इन वृंदावन। अभी हम रेडी हो गए हैं। ठीक है, आज एकादश भी है तो मम्मी और पापा का व्रत भी है, तो हम एकादश की पूजा यहीं होटल में ही कर रहे थे। उसके बाद हम फाइनली बरसाने के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर टाइम हुआ तो हम प्रेम मंदिर भी दोबारा से घूम लेंगे, नहीं तो हम विल जस्ट गो इन द मार्केट एंड ऑल। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे व्रत भी रख रहे हो एकादश का, सो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। व्रत की थाली होगी, व्रत का खाना होगा, या तो मंदिर में भी जा सकते हो, वहां पे भी खाना मिलता है। इस्कॉन टेम्पल है। हाँ, अरे तो जहाँ पे है प्रेम मंदिर के पास हमने होटल लिया है। यहाँ पे थोड़ी दूरी पर इस्कॉन टेम्पल भी है, तो वहां पे भी खाना खा सकते हैं जो व्रत वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पे प्योर ऑब्वियसली सात्विक भोजन मिलेगा। यस, अभी हम निकलते हैं बरसाने के लिए, तब आप लोगों को और दिखाते हैं आगे। योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज। सबसे पहले हमने पिया गन्ने का जूस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेम मंदिर के बाहर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इतनी सुंदर लग रही थी। फाइनली वी आर ऑफ टू बरसाना और हम जा रहे हैं बरसाना अपनी गड्डी में। लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं एंड यू विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मुझे इतना प्यारा ये स्टैचू लगा। इट्स रियली रियली क्यूट और बहुत ही सुंदर है। पता नहीं क्यों रुक रहे हैं। If we tried it, we can make it. Don't we ever? Let's take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the light light's calling in the van we're
driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my Hello. only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. हेलो तो कर दो। You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. तो भैया वापस आ चुके हैं बरसाने से और एक ही टेम्पल हो पाए, और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो ये था कि उसकी शुरुआत मम्मी करेंगी पहले। वो ऐसा था कि अभी तक उस रास्ते से ऊपर नहीं पाए कि मतलब अभी क्या तक हो ये गया? लग रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो कभी भी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। हालांकि प्रिया जी का, हमारी श्री जी का मंदिर है, 100 बार मत्थे लगते हैं, लेकिन जो तरीका था कि इतनी बुरी गैदरिंग और स्टेयर्स पे लोग खड़े हैं बच्चों और बुजुर्गों के साथ, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, वो तो मतलब ऐसा था। और ऐसी परिस्थिति ना आप पीछे जा सकते हो ना आप आगे जा सकते हो, आप सिर्फ वहां खड़े हो सकते हो अपने भगवान के भरोसे। तो मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस और मतलब कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही थी। और हमारी श्री जी इतनी अच्छी हैं, मतलब हर चीज उनसे सीखने को मिलती है, इतने गुणों की भंडार है, लेकिन मंदिर उनका मतलब बुरे हाल में था। मुझे अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को अच्छा मैनेज करना चाहिए। हालांकि श्रद्धा अच्छी वहां पर रखती है, शांति वहां लगती है और बहुत अच्छा लगता है। लोग डिसिप्लिन में खुद से भी कोशिश कर रहे थे रहने की, हालांकि स्थिति नहीं थी, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट को थोड़ा नहीं बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एग्जैक्टली क्योंकि एक तो वो जो मंदिर है वो पहाड़ों पे है, ठीक है, पहाड़ पे ऊपर, और आप स्टेयर चढ़ के जा रहे हो, ठीक है। स्पेशली जब हमने एक न्यू बॉर्न ऑलमोस्ट समझो 1-2-4 महीने का होगा मैक्सिमम, 4 महीने का बच्चा था, और वो इतना रो रहा था। बच्चे को आप कैसे क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। धक्के लग रहे थे कि हमारे कान्हा जी और श्री जी गिरने वाले थे, मतलब मैं ऐसे पकड़ के हाथ से दोनों ऐसे पकड़ के रखा है तो वो पलट जा रहे थे, इतना धक्का आ एक रहा था। एग्जांपल, लुक एट दिस बैग। बैग भी टूट गया, सामान दिखाती हूँ। बाल भी टूट गए। बाल खुल गए और इतनी ऐसे खींचातानी हुई कि ये पूरा मेरा बैग का पट्टा ही निकल गया, बैग का अलग ही हो गया। ना बुरी तरह और अगर मैं इसको बस पकड़ती नहीं ना तो ये जाता कहीं तो गुम जाता, और उसके बाद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि गैदरिंग इतनी है। और मुझे लग रहा था कि मेरा एक आध हाथ निकल जाएगा, कि इतनी बुरी तरह खींच रहे हैं। 2 बार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मम्मी कहाँ है पापा कहाँ है, ऐसे पकड़ पकड़ के लोग चल रहे हैं। हाँ, अनाउंसमेंट हो रही है कि बच्चे खो रहे हैं, और इतना इरिटेट हो गई। एक तो कोई पता नहीं कौन ही अंकल थे, इतनी बुरी तरह धक्का दे रहे थे, उनकी वजह से 6 लोग पीछे हो रहे थे, मतलब अकेले वो 6 लोगों को पीछे कर दे रहे थे। मैं तो एक खींच के मुक्का मारी थी नहीं जेन्युइनली मैंने ऐसे फटाक मारा पीठ पे। वो ठीक है, उन्हें पता नहीं चला, ऑब्वियसली सब एक दूसरे को मार रहे हैं भीड़ में, ठीक है। और ये भी तो अच्छी बात नहीं कि भगवान के दर्शन करने गए सब एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि सबका धक्का एक दूसरे को लग रहा है और सब इरिटेट हो रहे हैं, फिर एक दूसरे को मार रहे ऊपर से गर्मी है ना। हैं। तो श्रद्धा फिर भी मैं बोलूंगी, भक्तों में लोगों जो गए थे उनमें फिर भी उन्होंने श्रद्धा अपनी बना के रखी, जयकारा बोल रहा था, श्री जी का नाम बोल रहा था। लेकिन अगर थोड़ी सी उनकी कदर और हो जाती, कि मतलब पंखा चला देते, स्टेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे देते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हमारे श्री जी के दर्शन हो गए और बहुत थकान महसूस नहीं हुई, जितना परेशानी थी वो बाद में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, दिक्कत और नहीं। ऐसा हुआ था ना कि मतलब हम लोग 1 बजे तो वहां पहुंचे थे और 2 बजे बंद होना था टेम्पल को। हम लोग बिल्कुल मतलब 1:50 हो गया और हम लोग अभी भी स्टेयर्स पर ही खड़े हैं सामने। अब हम पता नहीं है कि हम खुलेगा अब नहीं खुलेगा, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हमें वापस भी आना था, और फिर डायरेक्ट अगर 2 बजे बंद होता तो फिर वे 5 बजे खुलता। तो फिर होप था कि बस ये हम लास्ट एंट्री हमारी हो जाए, और फाइनली हो ही गई, राधा जी की कृपा से फाइनली हो ही गई। लेकिन जैसे दर्शन हुए भाई, कैसे गए थे और कैसे आए, पैर पे लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन एक तरह से लोगों को भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट उनका गलत है, तो लोग भी क्या ही कर सकते हैं। सभी को धक्का लग रहा है तो किसी की गलती नहीं है। कुछ लोगों की गलती नहीं है, मैक्सिमम लोगों की गलती नहीं है। हाँ। बहुत कम लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही जैसे अपने अलावा किसी का नहीं सोचना,
तो वो ऐसे कर रहे थे, लोगों को बुरी तरह धक्का दे रहे थे, किसी को कहाँ लग रही है, किसी का हाथ मुड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी का हाथ पे कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा था, हाथ मुड़ जा रहा है, बाल खिंच जा रहे हैं, मतलब उन लोगों को बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये बहुत कम परसेंट लोग थे, बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम को, परिस्थिति को झेल रहे थे, और कोई सबने मतलब ये, अब मैं लोगों को नहीं खराब कहूंगी, वो अपना हाँ। पूरा सो दिस इज वन ऑफ द सूट जो मैं वहां से लाई, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे मिल रहे थे, और ये जयपुरी सूट लिखा था वहां पे, ठीक है। और देखो देखने में भी कितना अच्छा है, वैसे इसका थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, बट ये है डार्क मस्टर्ड कलर है, गोल्डन कलर, हाँ डार्क मस्टर्ड गोल्डन टाइप है, ये कैमरे में लाइट लग रहा है। तो मतलब जयपुर से ज्यादा सस्ते तो यहाँ पे मिल रहे हैं जयपुरी सूट। लुक एट दिस, और ये बहुत ही प्यारा है, इसका डिटेल आप देख सकते हो, ठीक है। एक में ये लाई और एक में स्कर्ट लाई, आई विल शो यू। तो ये सूट और ये स्कर्ट लाई मैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी स्कर्टें बहुत मिल रही हैं जो कि यूजुअली लोग गोपी आउटफिट में पहनते हैं, ऐसी स्कर्ट है, और पूरा गोपी आउटफिट भी मिल रहा है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। बहुत, अगर आप लोगों को जो ऊपर का ड्रेस होता है, मतलब ब्लाउज उसको सिलवाना है, उस बार वैसे वाला ले ले, जैसे वाला भी ले ले, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे तो हम बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर भी मम्मी और पापा का एकादश का व्रत है, तो गाइज मम्मी और पापा की व्रत वाली थाली और खाना आ चुका है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की क्या है। ऑब्वियसली ये कुट्टू की पूड़ी है, ये आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, ये आलू की ड्राई वाली सब्जी, ये है हरी चटनी, और ये है समा के चावल की खीर, जो कि एकादश में तो नहीं खा सकते, बट ठीक है व्रत वालों के लिए ठीक है। ये है साबूदाना वड़ा, एक ही पीस आता है, और ये दोनों है साबूदाने के भल्ले, इफ यू कैन से। और ये भी अलग से आता है, कुट्टू की पूड़ी और आलू की, जिन को ये खाना है तो वो भी खा सकते हैं, और बाकी थाली भी मंगा सकते हैं। तो मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा मम्मी को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा खाना है, मतलब हर चीज आइटम अच्छा है, बहुत टेस्टी है, चटनी तक बहुत टेस्टी है, ऐसे टेम्परेरी बना के भेजा, बहुत अच्छा बनाया। बनाए कैसे नहीं भाई, रसोई का नाम है राधा रसोई, तो राधा जी के यहाँ से खाना आया है, तो भाई इतना यम्मी होगा। पापा जी बहुत बढ़िया खाना है। हमें लगा नहीं था कि व्रत का खाना इतना अच्छा बनाते होंगे यहाँ लोग, लेकिन बहुत बढ़िया खाना बना है, दिल खुश हो गया खा के। तो मैंने तो अभी खाना नहीं खाया है, ठीक है। मैं अभी पापा के साथ बाहर जाऊंगी मार्केट, थोड़ा सा मार्केट घूम के आऊंगी, ठीक है। तो मैं वहीं खा लूंगी, क्योंकि जहाँ पे से मैं ऑर्डर कर रही थी वो कह रहे थे कि वो 8 बजे से पहले ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे, और जबकि वो पास में ही है रेस्टोरेंट, लेकिन फिर भी आप 8 बजे अगर करते ऑर्डर तो 8:30 बजे तक आता, तो इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक। तो जब मैं पापा के साथ बाहर जाऊंगी तो मैं तभी खा लूंगी।